हमारा समाज घटिया है, ये लोग सही है। आज ये किन्नर बहनों ने हमारे समाज को बिठा के खाना खिलाए, जो कि हमारे समाज इनको गिरा के बात करते। तो आप क्या कहोगे हमारे समाज को? हमारा समाज घटिया है, ये लोग सही है। आज जैसे आपने कहा कि समाज इन लोगों को अलग अलग नाम से कहता है, अलग अलग नजरों से देखता है। कोई अपना नजरिया बदले, हर किसी को अपना नजरिया बदलना चाहिए और इन्हें एक प्यारा सा नाम देना चाहिए, सिस्टर कह के। इन्हें भी इज्जत दो और ये भी हमारे समाज के घटक है। अपने समाज में जो इनको गिरी नजरों से देखा जाता है, अपने समाज को आप क्या संदेश देना चाहोगे जो इनके समाज को गलत कहते हैं? नहीं, ये सब गलत बात है। सबको समानता से रहना चाहिए। आज देखो, इनके वजह से हजारों लोग खाना खा रहे हैं। आज जिस तरीके से समाज में, हमारे समाज में किन्नरों को गिरा के गिरी हुई नजर से देखा जाता है, उन्हें गालियां दिया जाती है, आज उन्होंने बढ़कर जो इतना बड़ा काम किए है उस पर आप क्या कहोगे? वो गलत बात है। बिल्कुल एक बहुत अच्छा काम करे, इनको गलत बोलना बहुत बेकार बात है। मैं हूँ सबिया हुसैन शेख, आप देख रहे हैं पुलिस महानगर। आज हम एक कल्याण के रुक्मणी बाई हॉस्पिटल परिसर में, आपको बता दे आगे ही रुक्मणी बाई हॉस्पिटल है और उससे पहले ये ख्वाहिश फाउंडेशन है। हमारे समाज में जिसने ये ख्वाहिश फाउंडेशन लॉन्च किया है, हमारे समाज में उस समाज को गिरी नजर से और गलत तरीके से उनके लिए वर्ड्स कहते हैं। आपको बता दे ये जो ख्वाहिश फाउंडेशन है, ये जिसने लॉन्च किया है वो किन्नर है और हमारे समाज में उन्हें हिजड़ा, छक्का वगैरह वगैरह तरीके से उन्हें अल्फाज़े यूज करते हैं और गंदी नजरों से देखते हैं और उनके लिए गंदी गंदी बातें भी करते हैं। तो यही हमारे साथ समीर जी भी है, वो इन किन्नरों ने जो ख्वाहिश फाउंडेशन को लॉन्च किया है उसके बारे में क्या पूरी जानकारी देना चाहते हैं, आइए उनसे बात करते हैं। समीर जी, ये जो ख्वाहिश फाउंडेशन की ओपनिंग हुई है और हमें ये भी पता चला है कि ये किन्नरों ने लॉन्च किया है, इसके बारे में आप क्या पूरी जानकारी देना चाहोगे? मैं समीर शेख, ख्वाहिश फाउंडेशन में मैं सचिव पद पे हूँ। ये फाउंडेशन किन्नरों ने स्टार्ट किया है और इस फाउंडेशन से मैं 1 साल से जुड़ा हूँ। हमारे जो पूनम जी हैं प्रेसिडेंट, जिन्हें हम अम्मा कहते हैं, और हमारी कोमल जी, तमन्ना जी और हमारी सारी किन्नर बहनें और हमारी मेल जो है, मेल समाज के जो हमारे स्त्री पुरुष जो हम कहते हैं, हाँ। उस समाज के जो लोग हैं, हमारे कुक है और हमारे बाकी के मैनेजमेंट के लोग हैं, हमारी दलित बहनें हैं या फिर वंचित घटक से जो बहनें हैं, हमने हर किसी को यहाँ पे काम पर रखा है। हमारी अम्मा का कहना था कि यहाँ पर किसी को अलग नज़रिए से देखा नहीं जाएगा और अगर हम उनको अलग नज़रिया देते हैं या देखते हैं तो जो समाज, आज जैसे आपने कहा कि समाज इन लोगों को अलग अलग नाम से कहता है, अलग अलग नज़रों से देखता है, तो हर कोई अपना नज़रिया बदले, हर किसी को अपना नज़रिया बदलना चाहिए और इन्हें एक प्यारा सा नाम देना चाहिए, सिस्टर कह के। इन्हें भी इज्जत दो और ये भी हमारे समाज के घटक है। जिस तरह से हमारे माँ बाप ने हमें 9 महीने गोद में रखा, हमारी माँ ने हमें 9 महीने गोद में रख के जन्म दिया, उसी तरह से इनको भी इनके माँओं ने जन्म दिया है, पिताजी ने इनके बड़ा किया है, पूरे परिवार के साथ बड़े हैं। लेकिन ये ऊपर वाले की देन है कि कोई स्त्री बन गया, कोई पुरुष बन गया और कोई तृतीय पंथी बन गया। तो इससे अलग नज़रिए या अलग घटक से ना देखा जाए। जिस तरह से हमारे स्त्री पुरुष को इज्जत है, उसी तरह इनकी भी इज्जत की जाए, रिस्पेक्ट की जाए। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे यहाँ पे ख्वाहिश फाउंडेशन में सचिव पद पे रखा गया है। मैंने बीच में सुना था कि कुछ कहते हैं लोग कि अगर हम इनके साथ घूमते हैं तो हमें भी लोग उसी नज़रिए से देखते हैं या हमें उन जैसा समझते हैं, या फिर ये इनकी जो हमारी बहनें हैं ये हमें उन जैसा बना देती है। तो मैं समाज से, जनता से यही कहना चाहूँगा कि ऐसा कुछ ही नहीं है, ये हमारी सोच है, ये हमारी गलतफहमी है। आज मुझे यहाँ पे हर कोई भाई इस वर्ड से बोलते हैं। अम्मा जी जो है वो मुझे समीर भाई कहते हैं, मुझसे बहुत छोटा हूँ लेकिन वो मुझे रिस्पेक्ट देते हैं। और उसी के साथ साथ कोमल जी, तमन्ना जी, ये भी मुझे भाई बोलते हैं। और जो इनमें एक प्रथा चलती है गुरु चेले की, माँ बाप जैसे वाली, तो जो फिर तमन्ना जी के चेले हैं या कोमल जी के हैं वो हमें मामा जी कहते हैं, चाचा जी कहते हैं, भाई कहते हैं, तो बहुत रिस्पेक्ट देते हैं।
और ये कोई कहता नहीं कि तुम हम जैसे बन जाओ या हम आपको हमारे जैसे बना देंगे। समीर जी, आपकी एक बात काटना चाहूंगी। हमारे समाज में अगर कोई माँ ऐसे बच्चे को पैदा कर देती है जिन्हें किन्नर के नाम से कहा जाता है, तो ऐसे माँ बाप को आप क्या कहोगे? और दूसरी बात, अम्मा जैसी कई औरतें हैं या बहन है जो किन्नर जैसी लड़की या कोई भी पैदा होता है बच्चा, तो उन्हें अपने माँ बाप जैसा उनको प्यार देते हैं, तो इनके लिए भी आप क्या कहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई माँ तो नहीं चाहती होगी जो औलाद को जन्म देती है। बाकी जो हमारे एक बार जो हमारे जो फादर होते हैं, हमारे जो पिताजी होते हैं या फिर वो भी नहीं छोड़ना चाहते, और हमारा जो परिवार होता है वो भी हमें अपना लेता है। लेकिन ये जो समाज होता है और जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, जो हमारे रिश्तेदार और जो हमारा समाज है, वो हमारे माँ बाप को परेशान कर देते हैं कि तुम्हारे घर में हिजड़े ने जन्म लिया या छक्के ने जन्म लिया या किन्नर में जन्म लिया, या ये औरतों के साथ उठता बैठता है या औरतें जैसे करता है। तो इन सब से मेरी दरखास्त है कि जिस तरह से आप लोगों ने जन्म दिया है बेटा या बेटी नाम को, उसी तरह से उस माँ ने एक किन्नर, उसने भी एक औलाद को ही जन्म दी है, लेकिन समाज में उसका नाम बदल गया, उसका नजरिया बदल गया। तो समाज जो है, इस समाज को सुधरना चाहिए। सबसे यही निवेदन है कि एक माँ और बाप जब सुनते होंगे कि तुम्हारा बेटा ऐसा है या वैसा है और उन्हें इस नाम से बुलाते होंगे, तो उस माँ बाप को बड़ी तकलीफ होती है, उनके दिल को बड़ी ठेस पहुंचती है। कुछ परिवार होते हैं जो उनकी औलाद जैसी भी है उसे अपना लेते हैं, और कुछ परिवार ऐसे होते हैं कि जो समाज का सोचते हैं कि मेरे पड़ोसी, मेरा नेबर क्या कहेगा, मेरा कलीग क्या कहेगा, मेरा भाई क्या कहेगा, मेरी फुप्पी क्या कहेगी, मेरी चाची क्या कहेगी। तो वो लोग उन बच्चों को ठुकरा देते हैं। फिर वो बच्चा अपना परिवार घर छोड़ देता है और कहीं कुछ मांगता है, कहीं घूमता है, फिर वो गलत लतों में लग जाता है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, फिर चोरी करना। तो ये सारे इनमें भी ये सारी चीजें हो जाती है। आपका सीधा ये कहना है समीर जी का, अगर समाज में अगर कोई भी माँ हो, अगर ऐसे बच्चे को पैदा करती है तो उसे कहीं पे फेंके ना, उसे जिस तरीके से लड़का हो या लड़की हो अपने सीने से लगाते हैं, इसी तरह इन्हें भी अपने सीने से लगाए, क्योंकि ये भी आपकी ही औलाद है। तो क्यों इन्हें इस तरीके से गिरी नजर से देखा जाता है? और इनको हमारे किन्नरों समाज में अपनी औलाद को दे देते, क्या उस बच्चे को अपने माँ बाप के जुदा होने का तकलीफ नहीं होती है? या उन माँ बाप को अपनी औलाद को किन्नर समाज में देते हुए उन्हें तकलीफ नहीं होती है? आखिर कब तक समाज यही नजरिया देखता रहेगा कि किन्नर एक अलग समाज है और लड़का लड़की, स्त्री पुरुष ये हमारा एक अलग समाज है? ऐसे समाज को बदलने की पूरा नजरिया अपना बदले, हमारे समाज में अलग एक नजरिया से देखा जाए कि किन्नर किन्नर नहीं है, हमारे जैसे ही इंसान है। ऊपर वाले ने भी हमारे जैसी उनमें भी जान दी है, उन्हें भी हमारे समाज में उठने बैठने का पूरा हक है और उन्हें इज्जत देने का पूरा हक है। तो आइए आज हम उनका मैनेजमेंट दिखाते हैं। उन्होंने आज बढ़कर हिस्सा लिया और अपने बलबूते पे ये ख्वाहिश फाउंडेशन लॉन्च किया, और देखिए यहाँ पे उन्होंने किस तरीके से मैनेजमेंट किए हम आपको बताते हैं। अब हम आपको ख्वाहिश फाउंडेशन के ऑफिस से बाहर लेकर आए हैं, जहाँ पे खाना दिया जाता है लोगों को। 1 रुपए में भरपेट नाश्ता और 10 रुपए में भरपेट खाना। तो आइए हम इन जनता से पूछते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है 10 रुपए में पेट भर खाने का। आपका नाम क्या है? तो आज आप कितने दिनों से यहाँ पे आ रहे हो खाना खाने? तो कितना लिया जाता है आपसे? 1 रुपए नाश्ता, 10 रुपए खाना, पेट भर के खाना, एकदम एक नंबर सर्विस, एक नंबर खाना। आपको पता है कि ये जो किन्नर समाज है, इन लोगों ने इतना बड़ा ख्वाहिश फाउंडेशन खोल के लोगों के लिए आगे बढ़कर आए, तो आप इनके बारे में क्या कहोगे? बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा काम करे लोग, ऐसा कोई किसी के नहीं करता। आज जिस तरीके से समाज में, हमारे समाज में किन्नरों को गिरा के गिरी हुई नजर से देखा जाता है, उन्हें गालियां दिया जाती है, उन्हें गलत लफ्ज बोला जाता है, आज उन्होंने बढ़कर जो इतना बड़ा काम किए है उस पर आप क्या कहोगे? वो गलत बात है, बिल्कुल एक बहुत अच्छा काम करे, उनको गलत बोलना बहुत बेकार बात है। तो आपको किन्नरों पे गर्व है? तो आइए अब हम इधर ही और जनता से भी बात करें।
और भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, आइए उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है सर? जी दीपक। आपको कैसा लग रहा है आज किन्नरों ने जो इतना बड़ा ख्वाहिश फाउंडेशन बहुत सही है, शुरू किया है? पुण्य का काम है, अच्छा है। तो आप इनके लिए कुछ अल्फाज कहोगे? क्या कहेंगे, वे जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, गरीबों के लिए खाना मिल रहा है। यहाँ जो किन्नरों ने ख्वाहिश फाउंडेशन खोला है, यहाँ तो सिर्फ गरीबों के लिए नहीं खोला गया है, हर आम इंसान खा सकता है। तो 10 रुपए में क्या आता है? आइए हम आगे भी बात करते हैं, जहाँ पे कूपन दिया जाता है और खाना मिलता है। आइए हम बताते हैं आपको बता देते हैं, यहाँ से कूपन दिया जाता है। हाँ, आपको बता देते हैं, यहीं से कूपन लेके अंदर जाके खाना खाया जाता है। भाई आपका नाम क्या है? आप किन्नरों के लिए क्या कहोगे? आज इतना बड़ा आगे बढ़कर आज वो समाज के लिए, हमारे समाज के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हो, पुण्य का काम कर रहे हो, इस पर आप क्या कहोगे? उन लोगों का काम बहुत अच्छा है, खाना पेट भर देते हैं, आराम से बैठ के खिलाते हैं, बस यही मेरा कहना है। तो आप बता सकते हो आप कितने दिन से आ रहे हो? मैं शुरू से आ रहा, जब से चालू हो गया तब से आ रहा हूँ। तो आपको कैसा लग रहा है आज जो हो रहा है? एकदम बढ़िया, बस पर लग रहा है। तो आपने देखा यहाँ पे कूपन दिया जाता है, कूपन लेके अंदर उन्हें बड़े इत्मीनान के साथ, देखिए ये कूपन की पूरी डायरी है, इसमें पूरा लिखा जाता है नाम, और यहीं पे उनका किया जाता है कि यहाँ से वो खाना कूपन लेके, यहाँ देख सकते हैं आप पीछे बाजू, यहीं पे उनका मैनेजमेंट किया जाता है। और मैनेजमेंट के लिए कोई बाहर से नहीं आए, ये मैनेजमेंट भी पूरे किन्नर ही करते हैं। हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत गर्व की बात है कि आज हमारे समाज में जिनको गिरा के बात की जाती है, उन किन्नरों ने आगे बढ़कर अपनी एक नई छवि तैयार की है। अब हम जहाँ पे बिठा के खाना खिलाया जाता है लोगों को, और खाने के बर्तन आप देख सकते हैं, मेरे पीछे ये खाने के बर्तन है। अब खाना स्टार्ट हो रहा है, जिन लोगों ने कूपन लिए वो अंदर आके अब खाना खाने की शुरुआत कर रहे हैं। तो आइए कोमल जी से अब हम बात करेंगे। कोमल जी, आप कितने अभी जो मैनेजमेंट करते हैं आप ही लोग करते हैं, इसमें आपको क्या खुशी मिलती है जब ये इन लोगों को खाना खिलाते हो? तो पहले तो मैं सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, मेरे जो आप आए हो आप लोगों का भी शुक्रिया। ये खाने का हम यहाँ पे ये टोप लगाते हैं, यहाँ पे 2 हमारे वर्कर बैठते हैं जो हमारे टीम मेंबर हैं, वो यहाँ बैठते हैं, यहाँ थालियाँ भरी जाती है और 4 जन यहाँ रहते हैं जो यहाँ से एक थाली उठा के हर टेबल पे दिया जाता है। और जब खाना खाने के बाद में लोगों के प्लेटें भी उन्हें उठाने नहीं कहते, हमारा स्टाफ उठाता है। तो मैं लोगों से निवेदन करूंगी कि कोई भी, हमने ये प्रतिज्ञा और प्रण लिया है कि कोई भी भूखा ना रह पाए। जैसे अजमेर में लंगर चलता है, ख्वाजा जी का लंगर चलता है, वैसे हमने ये प्रण लिया है कि यहाँ भी ऐसा लंगर चले लोगों के लिए, ये खाना कभी बंद ना हो। और ये ख्वाहिश फाउंडेशन हमेशा ऐसे ही लोगों के साथ मिलाते रहे, मगर इसके लिए आप सभी लोगों का साथ और सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मैं हाथ जोड़ के बहुत विनती करती हूँ कि हमें साथ दीजिएगा, हमारा सपोर्ट करिएगा। हम किन्नर है ये सोच के आप अपना कदम पीछे नहीं हटाना है। कोरोना महामारी में जो बच्चे हैं, जो वृद्ध महिला है, जो बहुत सारी ऐसी लोगों की पर्सनल प्रॉब्लम है, जो घर के मैटर है, किसी को अनाज का प्रॉब्लम है, तो हमारे यहाँ आइएगा, सभी लोगों के लिए मदद है और सभी लोगों के लिए हम मदद करना चाहते हैं। किन्नर सोच के आप पीछे मत रह जाइएगा, ये तो मैं सबको मैसेज देना चाहूंगी। और मेरे आप देख सकते हो हमारे एक पंगत में कम से कम 80 लोग बैठते हैं। 80 लोगों को एक टाइम में एक खाना खिलाया जाता, 80 प्लेटें लगती है। उसके बाद में 2-3 बाल्टी होती है जिसमें दाल चावल भाजी ये सर्व किया जाता है, जो इंसान को वापस लगता है। होटल में जाओगे आपको होटल में दोबारा खाना नहीं दिया जाता है, तो हमारे यहाँ पेट भर के खाना दिया जाता है। अगर किसी के पास पैसा ना हो तो हमारी जो आते हैं यहाँ खाना खाने के लिए वो खुद किसी का पैसा भी भरते हैं, या हम लोग का कोई टीम के पास हो तो हम लोग की टीम भरती है। तो मैं सभी लोगों को कहना चाहूंगी कि आप आइए। और मैं सरकार से भी कहना चाहती हूँ, जो मंत्री है, जो खासदार, आमदार, नगर सेवक जितने भी है,
उनसे निवेदन करती हूँ, उनसे हमें कोई पैसे की मांग नहीं है, या हम कोई डिमांड नहीं करे कि आप यहाँ आओगे तो आपको हमें लाख रुपया देना पड़ेगा, 50,000 देना पड़ेगा। तो ऐसे नहीं है, आप आइएगा, गरीब लोगों को देखिएगा कैसे खाना खाते हैं, कैसे उनकी सुविधा की जाती है। क्यों? तो देखने में और आकर देखने में और किसी के बताने में बहुत फर्क होता है। तो मैं दिल से दरख्वास्त करती हूँ कि आप यहाँ आइएगा और जरूर हमारे ख्वाहिश फाउंडेशन का साथ दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कोमल जी की भी बात है, और आपको एक और बात बता देते हैं, आपने कई होटलों में खाना खाए होंगे, लेकिन जितनी साफ सफाई इन ख्वाहिश फाउंडेशन में दिखाई दी जा रही है, इतनी से कोई होटलों में भी, कितने भी 5 स्टार होटल हो, इतनी साफ सफाई आपको नहीं दिखाई देगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये इन लोगों ने मैनेजमेंट किए हैं, कितने आराम से पब्लिक आती है और सुकून से बैठ के खाना खाते हैं, और मैनेजमेंट भी आप देखिए कितनी अच्छी है। और दूसरी बात आपको बता दें, इनके जो बर्तन है वो भी कितने साफ सुथरे हैं, खाना देने का तरीका भी उनका देखो कितना अच्छा है। ऐसा तुमने ख्वाहिश फाउंडेशन में ही आपको दिखाई देगा, कोई बड़े बड़े होटलों में नहीं दिखाई देगा। आइए अब हम समीर जी से भी बात करते हैं। समीर जी, जिस तरीके से हमने बड़े बड़े होटलों में भी देखे, इतनी साफ सफाई तो हमने नहीं देखे जितनी ये ख्वाहिश फाउंडेशन में साफ सफाई देखे, तो आप इनके लिए क्या कहेंगे? सबसे पहले हेल्थ जरूरी है। कोरोना महामारी आई थी, और सबसे पहले कोरोना महामारी थी या नहीं थी वो ऊपर वाला जाने, और हमारी गवर्नमेंट, तो फिर भी हम उसको मान के चल रहे कि कोरोना आया था। कोरोना में बहुत से हादसे हुए, सब एक दूसरे को हाथ लगा रहे या बात कर रहे या करीब आ रहे तो कोरोना हो रहा है। इस चीज़ों के साथ साथ हम जो है, हम हमारे घर में सफाई से रहते हैं, हम हमारे घर में अगर खाना खाते हैं तो सफाई से खाते हैं। तो मेरी हर किसी से दरख्वास्त है कि हम जो भी चला रहे, जो चीज़ करते हैं, और हमारी जो प्यारी जनता बैठी है उनसे भी दरख्वास्त है, जो यहाँ खाना खा रहे हैं, हम सबसे यही कहते हैं सबसे पहले हाथ धोने के बाद अंदर बैठ के आकर खाना खाएं। और हमारी स्ट्रिक्ट वार्निंग है हमारे मैनेजमेंट को कि यहाँ पे कोई चीज़ गंदा होना नहीं चाहिए। समीर जी, आपसे एक सवाल करूंगी, बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में अमीर लोग आते हैं, उन्हें बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है, लेकिन हमने यहाँ देखे कि यहाँ पे अमीर भी आते हैं और गरीब भी आते हैं, लेकिन इन सबको एक ही नजर से देखा जाता है। आप इन बड़े बड़े 5 स्टार होटलों के बारे में उनको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं उनसे भी यही संदेश देना चाहूँगा। मैं किसी को बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा यही कहना है कि अमीर जो है वो कुछ ज़्यादा कमाता है, इसलिए वो 5 स्टार में बैठता है। और हमारे ख्वाहिश फाउंडेशन, हमारे किन्नर बहनों ने, हमारे अली भाई, हमने सबने मिलके गरीबों के लिए 5 स्टार खोला है। और जो भी गरीब है, जिसको भी फील हो कि सफाई में अच्छे से खाना खाए और हमारे सामने कोई आकर प्लेट रखे और हमारी प्लेट उठाए, तो हमारे ख्वाहिश फाउंडेशन में आए, उनकी तमन्नाएं यहाँ पूरी होगी। जिन किन्नरों को हमारे समाज में नीचा गिरा के, नीची नजरों से देखा जाता है, आज उन्होंने बढ़ चढ़ के इतना बड़ा हिस्सा लिए है और इतना बड़ा फाउंडेशन चालू किया है, और इन गरीबों को इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है, तो उन किन्नरों के लिए आप क्या कहोगे? मैं सारी हमारी किन्नर बहनें, मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारे इंटरव्यू में बताया गया है कि कोई कुछ इनको कुछ नाम से, हर गलत नाम से बोलते हैं, और अलग अलग देश में जैसे राजस्थान में बुआ जी और अम्मा, इन सब नामों से जाना जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे महाराष्ट्र में, हमारे पूरे महाराष्ट्र में इनको सिस्टर नाम से जाना जाए, इन्हें सिस्टर कहा जाए, एक रिस्पेक्ट दिया जाए। आज इन्होंने जो फैसला लिया है खाना खिलाने का, और खाना जो खिला रहे हैं, जो ये कोई नहीं कर सकता ये वो कर रहे हैं, कहीं से मांग कर। आज सबके नजर में था कि ये लोग मांग सकते हैं, लेकिन मैं आज सारी जनता से, गवर्नमेंट से ये गुजारिश करूंगा और ये बताना चाहूंगा कि ये आज तक मांगते थे, इनके हाथ मांगने के लिए बने थे, लेकिन ऊपर वाले ने, भगवान ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने इनको देने के लायक बनाया, और आज ये हर किसी को दे रहे। ख्वाहिश फाउंडेशन के माध्यम से आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी इस नेक काम में, इस अच्छे काम में आए, हाथ बढ़ाएं,
और हमारी सिस्टर इनको सिस्टर ये नाम दिया जाए, इनको इज्जत दी जाए, इनका रिस्पेक्ट किया जाए। आज ये जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पे हूँ। यहाँ हट जा भैया। आपको रसोई घर भी हम बताएंगे, रसोई घर भी कितनी साफ सुथरी है, आप देख के दंग हो जाएंगे। तो समीर जी, क्या आप हमें अपनी रसोई दिखाओगे? तो चलिए अब समीर जी के साथ हम चल के रसोई का भी मुआयना करते हैं, कितनी साफ सुथरे तरीके से खाना बनाया जाता है वो भी आप देखिए। आप देख सकते हैं ये रसोई घर है और समीर जी हमें रसोई घर में लेके जा रहे हैं। आप देखिए कितनी साफ सुथरी रसोई खाना है, यहाँ पे कितनी साफ सफाई से खाना बनाया जाता है। तो समीर जी, आपके कुक का नाम क्या है? अयूब खान। हमारे ये कुक है, हमारे ये भाई है जिनका नाम अयूब जी है। ये हमारी वैशाली ताई है और हमारी ये वैशाली ताई है। और यहाँ का जो है खाना जो बन रहा है, जो आपने देखे कितनी खूबसूरती से बना है खाने का, जो आपने लोगों से पूछा किस तरह का टेस्ट है, तो इनकी बदौलत ये खाना बनता है। पूरे 700 लोगों का खाना आज की डेट में ये बना रहे हैं। इनके साथ इनके और 2 टीम मेंबर हैं, वर्कर जो इनके साथ काम करते हैं। और जो यहाँ पे साफ सफाई आप देख रहे हो, वो साफ सफाई के लिए हमारी वैशाली ताई जो है ये सारा साफ सफाई का मैनेजमेंट संभालते हैं। अगर कुछ पड़ा है तो वो साफ सफाई करवा के लेते, खुद करते हैं वो। और हमारी ख्वाहिश फाउंडेशन की टीम की एक खासियत है कि यहाँ पे हर कोई अध्यक्ष है, हर कोई सचिव है, हर कोई लेबर है। क्योंकि अगर कोई चीज पड़ी है तो हमारी अम्मा भी जो है वो कचरा उठाने में कम नहीं मतलब बड़े छोटे अपने आप को नहीं समझ सकते, मैं इतनी बड़ी पोस्टिंग पे हूँ तो मैं क्यों करूं? बिल्कुल नहीं। आप चाहे तो और किसी से भी पूछ सकते हैं कि हमें यहाँ पे कोई ऐसा एहसास नहीं है कि हम क्यों करें। अभी लास्ट टाइम बर्तन धोने के लिए मैं और मेरे हमारे साथ एक काम करते सलमान करके, हम दोनों ने मिलके बर्तन धोया। हमारी तमन्ना जी ने बर्तन धोया उस दिन। कल 2 दिन से हमारे बर्तन वाले ताई नहीं थे। हमारी वैशाली ताई का सिर्फ सफाई का मैनेजमेंट है, उनको देख रेख करना, लेकिन उन्होंने 2 दिन से बर्तन धोए। हमारे कुक भाई लोग भी जो है और हमारी जो पूरी टीम है, मैं दरखास्त करूंगा एक बार हमारी टीम के साथ शूट किया जाए। और हमारी जो सारी टीम है, कोई ये नहीं सोचता कि ये काम क्यों करे। हर कोई हर काम में, अगर वो देख रहे हैं कि वहाँ प्लेट पड़ी है, कोई नहीं है, वो बंदा दूसरी जगह है, तो वो उठा के ले। बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि इतने बड़े पोस्टिंग पे रह के भी अम्मा जी कुछ भी अगर नीचे गिरा हुआ रहता है या कचरा हो कुछ भी हो, वो खुद झुक के सफाई करते हैं। और इनकी टीम को हम जितना सलाम करें हमारे लिए बहुत कम है। तो अब हम कुक से बात करेंगे, इनका नाम क्या है और पूरी जानकारी क्या देना चाहेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम अयूब खान है। आपको कैसा लगता है जब इन पब्लिक के लिए तो आप खाना बनाते हो, तो कैसा फील होता है आपको? मैं बहुत अच्छा बनाता हूँ। सुबह 6 बजे उठ के काम चालू कर देता हूँ। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक मैंने नाश्ता देता हूँ। हर नाश्ता हर दिन में चेंज करके देता हूँ। रोज भाजी और दाल भी चेंज करके बना के खिलाता हूँ। आपने जिस तरीके से समीर जी आपने एक बात हमसे भी कहे थे इंटरव्यू में कि हम हर हफ्ता खाने में अलग अलग वैरायटी लेके आते हैं। तो अभी यहाँ पे कई धर्म के लोग आते हैं, हिंदू हो गए, मुसलमान हो गए, कोई भी कास्ट के आते हैं। तो इनको जैसा किसी को मटन खाना होता है तो क्या मटन वगैरह बनता है? देखिए, मुसलमान धर्म में कोई डे पाला नहीं जाता है, हिंदू धर्म में डे पाला जाता है। तो हमारे लिए कोई, मैं वापस कहना चाहूंगा, मैं कोई धर्म को या जाति पे नाम नहीं रख रहा हूँ। सिर्फ उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हमने संडे और फ्राइडे ये 2 दिन डिसाइड किया है। तो हमें फ्राइडे के दिन भी कहा गया कि कुछ लोगों का उपवास होता है, सर जी हम नहीं खाते हैं, नहीं करते हैं। तो हम उसके लिए हमने बुध के दिन, वेडनेसडे और संडे के दिन नॉनवेज रखा है। चिकन का एक दिन बनाया है संडे, और वेडनेसडे हम अंडा कढ़ी बनाते हैं। और उसी के साथ साथ तो अभी नवरात्रि जैसे चालू हो गई, तो हमने 9 दिन के लिए ये चिकन मटन का भी हमने बंद किया है, हम वेज ही बनाएंगे। और आज दाल राइस है, तो कल पुलाव है, तीसरे दिन मसूर पुलाव है, फिर और एक दिन दाल चावल है। हफ्ते में 2 दिन नॉनवेज है, जैसे कि चिकन कड़ी और अंडा कड़ी। हम इस तरह से वैरायटीज दे रहे हैं। और हमने हमारा कॉस्ट 10 रुपया ही रखा है। नाश्ते में एक दिन हम पोहा दे रहे हैं, इडली दे रहे हैं, उपमा दे रहे हैं और मीठा शीरा दे रहे हैं। समीर जी, ये बहुत अच्छी बात है कि नॉनवेज रहे या वेज खाना रहे, फिर भी इसकी रेट सिर्फ 10 रुपया रखा गया है। तो अब हम है ना वापस से कुक जो यहाँ पे खाना बनाते हैं कुक, उनसे भी वापस एक सवाल करना चाहेंगे। आइए उनसे बात करते हैं। आइए भाई, आपको कैसा लग रहा है इन किन्नर बहनों के साथ जो काम कर रहे हो? अच्छा लग रहा है। और ताई, आप
क्या कहोगे इस बारे में? आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि समाज में आज उन्होंने अपनी एक नई पहचान बनाई है। तो आपको कैसा लगता है इनके साथ काम करने से? अच्छा, बहुत अच्छा। जिस तरीके से लोग कहते हैं कि ये किन्नर लोग बहुत बेकार देते हैं, फतवाएं देते हैं, आपको क्या लगा? कुछ नहीं लगता, बहुत अच्छा लगता है। तो आप मिलजुल के काम करते हैं हम। तो आपने सुना किन्नर बहनों के साथ काम करके इनको कितनी खुशी हो रही है। समीर जी कुछ कहना चाहते थे, आइए फिर उनसे बात करते हैं। समीर जी आप क्या जैसे मैं कहना चाहता था कि जिस दिन हम नॉनवेज बनाते हैं तो कुछ लोग होते हैं कि जो 12 महीना वेज खाते हैं। तो हमारे जो उस्ताद है, उनकी जो सारी टीम है वो, और हमारी जो ताई की मैनेजमेंट टीम है, वो उस दिन थोड़ा बहुत हम वेज की भी अरेंजमेंट करके रखते हैं कि ताकि हमारे यहाँ से कोई भूखा ना जाए। हमारे ख्वाहिश फाउंडेशन में जो आएगा उसे पेट भर खाना मिलना चाहिए और हमेशा वो पेट भर के जाना चाहिए। जिस तरह से शिरडी में ख्वाजा पिया के वहाँ अजमेर में लंगर चल रहे हैं, उस तरह से हमारे महाराष्ट्र में मुंबई में स्थित कल्याण में रुक्मिणीबाई हॉस्पिटल के पास ख्वाहिश फाउंडेशन में भी इसी तरह से ये लंगर चलता रहे। और जनता से, गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि हमारी कोई मांग नहीं है, हमारी मांग सिर्फ राशन की है। वो जो हमें जिससे जो जमे वो हमें प्रोवाइड करे। बहुत से लोग सोच में है कि हम अगर इनको राशन देंगे तो ये लेंगे या नहीं लेंगे। बहुत से लोग हमें पूछने आते हैं, तो मैं यही कहूंगा आप हमें जो प्यार से देंगे हम उसे प्यार से एक्सेप्ट करेंगे, हमारी कोई नाराजगी नहीं है। अगर आप 1 किलो चावल दाल देंगे हम वो भी लेंगे और 100 किलो भी लेंगे। जो 100 किलो दे रहा है उसकी भी रिस्पेक्ट वही है और जो 1 किलो दे रहा है उसकी भी रिस्पेक्ट वही रहेगी। तो कोमल जी आप किस तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हो, आप दिखा सकते हो? पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी, आइए आप लोग और देखिए कैसे लोगों को खाना खिलाया जाता है हमारे पास में। और हमारे ये ऐसे लोग यहाँ खाना खाने, यहाँ हमारी पंगत बैठती है। हमारे कोई यहाँ पे टीम है जो उनको खाना खिलाती है, उनकी प्लेटें भी नहीं उठाते। तो ये हमारा सबका खर्चा, ना कोई प्रशासन, ना कोई सरकार, ना कोई पॉलिटिक्स, ना कोई पुलिस शासन, कोई भी नहीं, ये हम खुद कर रहे हैं। हमारी किन्नर बहनें, जैसे हमारे पास में 5000 किन्नर है, तो हम हमारे कोई किन्नर बहनें हैं जो गुरुजी के चेले हैं या उनके कोई ये है, जैसे चेले, हमारे में गुरु चेले की परंपरा होती है। तो ऐसे कहीं किन्नर हमारे स्टेशन पे, जैसे कोई ट्रेन मांगने गया हुआ है अभी, तो कोई शादियों में जहाँ बच्चा होता है, शादी होती है, जहाँ ओपनिंग होती है वहां गए हुए, कोई सिग्नल मांगने गए हुए हैं। तो ऐसे करके हमारे पास में इकट्ठा हमारा पैसा इकट्ठा होता है, सबका यहाँ ख्वाहिश फाउंडेशन को दिया जाता है। तो उन बहनों के लिए मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और दूसरी बात ये, हमारा पूरा खर्चा डेली का 28,500 रुपया होता है जो हम हमारी जेब से करते हैं। इसमें हमें किसी का 1 रुपए का योगदान नहीं है, ये हमारी गुरुजी खुद उठाते हैं, हम खुद उठाते हैं। हमारी टीम है जो बहुत मेहनत करती है। तो आप यहाँ देख ही सकते हो कि लोग कैसे खाना खा रहे हैं, आप तो जान ही सकते हो। जैसे छोटे बच्चे भी आते हैं, स्टेशन पे सोने वाले आते हैं, जैसे हमारे पास डॉक्टर, जैसे हमारे पास पुलिस, जैसे हर कोई अमीर हो या गरीब हो, ये ख्वाहिश फाउंडेशन है। सपने आपके साथ हमारा, इसलिए हमने ख्वाहिश फाउंडेशन। और मैं ये बताना चाहूंगी, आप देख सकते हो कैसी भीड़ है। तो मुझे जो सुकून यहाँ मिला है, जो गरीब और अमीर खाना खाने के लिए जो खाना खिलाते हैं उनको, मुझे उसमें बहुत सुकून मिल रहा है। तो आज कम से कम हमारे पास में अभी के डेट में 2-4 दिन से और बढ़ चुके हैं, 700 से 800 लोग खा रहे हैं। हम तो ये चाह रहे हैं कि हमारे महाराष्ट्र, भारत में कोई भी भूखा ना सो पाए, इसीलिए हमने ये ब्रांच, एक हमारा एक ख्वाहिश फाउंडेशन एक भिवंडी में खुल रहा है, जहाँ भी भिवंडी में भी लोगों को खाना खिलाया जाएगा। ना कि भिवंडी में ही नहीं, हम तो ये सोच रहे हैं कि हर एक स्टेशन पे हो, जैसे ठाकुरली, कोपर। अनाज की जरूरत हर एक इंसान को है कि आपने खाया तो मेरा पेट भरा, ऐसे नहीं। तो हम ये ख्वाहिश फाउंडेशन, हमारा एक सपना है कि हमें हर एक जगह पे खोले और हर स्टेशन पे ये ख्वाहिश फाउंडेशन हो। और दूसरी बात ये, जैसे महामारी कोरोना में पढ़ाई के बच्चे हैं,
जिनकी कैपेसिटी फीस भरने की नहीं है, जो बच्चे अपनी आधी अधूरा पढ़ाई रुक के अपने घर में बैठे हुए हैं, जो पढ़ाई करने का बहुत उनके अरमान है और उनके अरमान पे पानी फेर गया इसीलिए कि वो हमारी खुद एडमिशन फीस वगैरह नहीं दे पाते। तो हमारे यहाँ कंप्यूटर क्लासेस है रुक्मिणी बाई हॉस्पिटल के बाजू में ही। जो हमारी एंट्री फी, हम जो एडमिशन फी लेते हैं वो 201 रुपये है और 3 महीने हमारे यहाँ फ्री क्लासेस दिए जाएंगे। और दूसरी बात, जहाँ हमारे जैसे उल्लासनगर, सेलू गांव और भिवंडी ऐसे जगह पे ब्यूटिशियन क्लासेस, शिवन क्लासेस ये भी होगा। जैसे लड़कियां होती है कहीं कहीं जहाँ अपने सपने छोड़ के शादी करके अपने घर चले जाती है, तो उनके ससुराल वाले उनको सपोर्ट करते हैं पढ़ने के लिए, मगर उनके पास में डोनेशन ये फीस नहीं होती है देने के लिए। तो ऐसे बच्चे भी हैं जिनके सपने हम साकार करेंगे। और ये हमने और एक प्रतिज्ञा ली है कि हमारे महाराष्ट्र या भारत में कोई भी, चाहे अमीर हो गरीब हो, कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए। और ये हमारी कोशिश ये सफल होगी, आप लोगों का साथ चाहिए बस। तो मैं आज यहाँ पे आपको दिखाना चाहती हूँ जहाँ की हमारे पास में रेगुलर भी लोग यहाँ आते हैं डेली। जैसे लोगों को पता चला है, जैसे हमारा 6 सितंबर के दिन ओपनिंग था, ओपनिंग में नार्वेकर साहब, अपने जिला अधिकारी नार्वेकर साहब, कलेक्टर साहब आए थे ओपनिंग के लिए। और हमने उल्लास भाई जो कि इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बहुत मशहूर और बहुत फेमस है, तो उन्हें बुलाया गया था। उनको ज्यादा से ज्यादा चिकन लेग पीस इस नाम से जाना जाता है। तो मैं सभी हमारे जितने यहाँ हमें सपोर्ट करने वाले हैं, जो हमें अनाज पहुँचाने वाले, जैसे हमारे बिरला गेट, जैसे शार्ड फाटक, कल्याण से पासी में ही बिरला गेट, शार्ड फाटक, अम्बिवली, फिर कल्याण, रामबाग, जोशीबाग, ऐसे बहुत जगह के लोग हैं जिनके हमें कॉल आ रहे हैं कि हम 50 किलो चावल देंगे या हम एक तेल का डब्बा देंगे, कोई बोलेगा हम 100 किलो चावल देंगे। तो उन सभी का हम जाकर, तो हम आप आइएगा यहाँ, हम आपका खूब आभार और थैंक यू बोलते हैं। तो हम इस सोशल मीडिया के जरिए मैं आप तलक का हमारा थैंक यू और धन्यवाद, बहुत बहुत दिल से हमारी टीम की तरफ से धन्यवाद। तो आज मैं ये बताना चाहती हूँ, हमारे पास रेगुलर जो आते हैं खाना खाने के लिए, आप उनसे भी पूछ सकते हो। चलिए अभी हम जो रेगुलर आते हैं यहाँ पे ख्वाहिश फाउंडेशन में खाना खाने के लिए, उनसे भी बात करते हैं। तो 2 मिनट रुक जाओ। खाने पे बैठो। मैं लेती हूँ। सर आपका नाम क्या है और कितने दिनों से आ रहे हो? माझं नाव महेंद्र धोत्रे आहे, मी टिटवाल्याला राहतो। मी कम से कम 7 तारखेपासून इथे जेवायला येतो। जेवण खूप मस्त असतं यांचं। अभी जिस तरीके से अभी आपको जो क्वांटिटी में खाना दिया गया है, अगर आपको और एक्स्ट्रा खाना लगता है तो क्या आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है या उसी में? नहीं, उसी में भरपेट जितना खाने का खा लो, सबको पूछो, सब वैसा ही है। तो आप खाना तो नहीं छोड़ते क्योंकि ये लोग इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए, आप इनके किन्नर समाज में जितनी बहनें हैं ये जाते आपके लिए, कभी सिग्नल पे जाके मांगते, कहाँ पे जाते। तो आपको कैसा लग रहा है जिनके साथ इन लोगों ने जो खोला है ख्वाहिश फाउंडेशन, जो ओपनिंग की है, और गरीबों के लिए और अमीरों के लिए जो खाना रखा गया है, उसके लिए आप क्या कहोगे? मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरा भी अच्छा फैमिली है, लेकिन मेरे को यहाँ पे आना पड़ रहा है। वैसे मेरे वहाँ पर बहुत सारे मजबूर लोग हैं जो काम पे भी जा सकते हैं लेकिन टाइम पे खाना नहीं खा सकते। मेरे हिसाब से मैं जब से स्टार्ट हुआ है, जब से यहाँ पे आ रहा हूँ, मैं भी अच्छे घर का हूँ, मेरी फैमिली बड़ी है, लेकिन मैं अकेला आता हूँ इधर। तो सर अपने समाज में जो इनको गिरी नजरों से देखा जाता है, अपने समाज को आप क्या संदेश देना चाहोगे जो इनके समाज को गलत कहते हैं? नहीं, ये सब गलत बात है, सबको समानता से रहना चाहिए। आज देखो इनके वजह से हजारों लोग खाना खा रहे हैं, सब खाना खा रहे हैं एकदम अच्छा, उनको सबका आशीर्वाद मिलता है, अच्छा एकदम मस्त लगता है मेरे को। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं खुद आता हूँ। मैं चाहे तो होटल में भी खा सकता, लेकिन मेरे को खाना बहुत अच्छा लगता है इधर का। मैं 6 तारीख से यहाँ पे आ रहा हूँ खाना खाने। तो आपने सुना, काफी खुशी है इनके दिलों में कि हम यहाँ पे आके खाना खाते हैं, हमें बहुत खुशी है। तो चलिए अब हम और महिलाओं से भी बात करते हैं, महिलाओं को क्या एक्साइटेड होता है इधर आके खाना खाने में। जो रेगुलर आता है उन्हीं से हम बात करेंगे, अभी जो नए भी जुड़ रहे हैं इसमें। तो आपका नाम क्या है? आशा। आपको कैसा लग रहा है यहाँ खाना कैसा बनता है, कैसा स्वाद है खाने? हाँ अच्छे।
आपने सुना खाने में बहुत टेस्ट है। पब्लिक का कहना है कि खाना काफी स्वाद में अच्छा है। तो अभी हम आगे भी बात करेंगे और भी हमारे साथ कैसा जुड़ने लगा वाले आपको हैं। खाना? आपसे एक थोड़ा सा एक सवाल करना चाहूंगी। आप रेगुलर आते हो? नहीं, मैं पहली बार आ रहे हो, तो आपको खाना कैसा लगा? अच्छा लग रहा है खाना। और आपको कैसा लग रहा है कि 10 रुपए में पेट भर खाना? बहुत सही लग रहा है। हमारे समाज में कोई खाना इतना 10 रुपए में भरपेट खाना नहीं देंगे। आज ये किन्नर बहनों ने हमारे समाज को बिठा के खाना खिलाए, जो कि हमारे समाज इनको गिरा के बात करते। तो आप क्या कहोगे हमारे समाज को? हमारा समाज घटिया है, ये लोग सही है। तो आपने सुना इन बहन का क्या कहना है कि हमारे समाज में जिस तरीके से किन्नरों को, बहनों को गलत कहते हैं, वो घटिया समाज है। अब हम आगे भी आपको दिखाते हैं, और सबसे पहले हम अम्मा जी जो इनके गुरु जी है, उनसे भी हम आपका इंट्रोडक्शन कराएंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। तो पहले आपने यहाँ के तो सुन ही लिए होंगे, कोमल जी और समीर जी ने क्या कहा। अब हम अम्मा जी से भी बात करेंगे। अम्मा जी, आपके दिमाग में, यानी आपको ये कैसा विचार आया कि हमें ये फाउंडेशन खोलना चाहिए? ये फाउंडेशन तो हम 1 साल से इसमें ऐसे खोल के रखे हैं फाउंडेशन को। बाकी ये खाने का विचार हमको ऐसा आया कि कुछ लॉकडाउन में, महामारी में जो इंसान को खाने को नहीं मिला, पीने को नहीं मिला, कितने इंसान मर गए। कितने इंसान मरने के बाद में फिर हम ये विचार किए कि कितने स्टेशन में आदमी है जो भूखे रहते हैं, कोई घर से भाग के आता है, कोई कहीं से भाग के आता है, उनको भरपेट खाना नहीं मिलता है। अगर वो खाना खाने को गए तो उनको 100 से 200 रुपये लग जाते हैं, और गरीब लोगों के पास उतने पैसे नहीं रहते खाना खाने के लिए। तो हम 1 रुपये में नाश्ता रखे, 10 रुपये में हम खाने का योजन रखे हैं, गरीब नवाज थाली का नाम से रखे हैं। और ये रुक्मीबाई हॉस्पिटल के पास में है ख्वाहिश फाउंडेशन। ये ख्वाहिश फाउंडेशन करती है, इसका रोज का खर्चा है 18,500 रुपया। ये फाउंडेशन का खर्चा जो भी है, हमारे किन्नर बहन लोग हमें लाके भिक्षा के रूप में मांग रहे हैं और हमें लाके दे रहे हैं। कोई ट्रेन मांग रहे हैं, कोई शादी बच्चे में नाचने को जाते हैं, कोई दुकान मांगने को जाते हैं, कोई कैसे भी अपने लाके हमें देते हैं। तो आपने सुना, किसी की सपोर्ट नहीं है। पॉलिटिशियन में हम देखा जाए तो किसी की इनको सपोर्ट नहीं है। ये जो कुछ कर रहे हैं ये अपने बलबूते पे कर रहे हैं। तो आपने अम्मा जी की पूरी बातें सुनी है। अब समीर जी से सवाल करना चाहूंगी। समीर जी, आप कितने, मतलब 1 साल से आपके दिमाग विचार चल रहे थे कि ये ख्वाहिश फाउंडेशन हम ओपनिंग करें और गरीबों के लिए आगे बढ़कर आए, तो आज आप किन्नर बहनों के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है और जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? मुझे तो सबसे पहले मैं ख्वाहिश फाउंडेशन का सेक्रेटरी पोस्ट पे हूँ, समीर शेख मेरा नाम है। और ख्वाहिश फाउंडेशन ज्वाइन करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले भी मैंने कुछ संस्थाओं में काम किया है, एजुकेशन सोर्स पे, रेड लाइन सोर्स पे, लेकिन आज मैं कर रहा हूँ हमारी सिस्टर लोग के साथ, जिन्हें समाज में अलग अलग नाम से जाना जाता है, अलग अलग लोगों के सोच नज़रिए से देखा जाता है। तो सबसे मेरी दरख्वास्त जनता से यही है कि अपनी सोच बदले, अपनी नज़रिए बदले, ताकि हमें भी ये हमारे जैसे नज़र आए। और मैंने इसी सोच से, इसी नज़रिए से ये ख्वाहिश फाउंडेशन ज्वाइन किया है। और हर किसी से दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग भी अपना नज़रिया बदले और ख्वाहिश फाउंडेशन के साथ साथ और ज्वाइंट हो जाए। और हमारी जो बहनें हैं, किन्नर बहनें, सिस्टर जो हमारी हैं, उनको सिस्टर के नाम से जाना जाए पूरे महाराष्ट्र में। मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें एक सिस्टर ये नाम दिया जाए। कि हमें ये भी पता चला है कि सब एजुकेटेड, यस, सब वेल एजुकेटेड है। हमारी कोमल जी ने, आपने हमारी कोमल जी के बारे में सुना, हमारी तमन्ना जी वेल एजुकेटेड है। और बहुत से जो है हमारे पास वेल एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड लोग हैं जो सिस्टर्स हैं। कुछ लोगों का अभी 9th-10th हुआ था, उनका हमने 12th में एडमिशन करवाया हुआ है लास्ट 1 ईयर में, और एजुकेशन पे काम कर रहे थे। लॉकडाउन जैसी महामारी को हमने मद्देनजर में रखा, भूख प्यास सबकी समझी, और हमारी अम्मा ने पूरी टीम बुलाई आज़ाद मैदान में 5000 जो अम्मा के हमारी सिस्टर्स है, मैं घड़ी घड़ी किन्नर नहीं बोलना चाहूँगा, जो हमारी सिस्टर्स हैं उन सबको बुलाकर हमारे अम्मा ने ये प्री प्लान हमने किया कि किस तरह से हमारा मैनेजमेंट चलाया जाए। फिर उसी के साथ साथ हमारे अली भाई, हमारी तमन्ना जी, इन लोगों ने हमें इनसे, अम्मा से मिलाया मुझे। और मैं सबसे पहले थैंक्स कहूँगा तमन्ना जी का और अली भाई का कि उन्होंने मुझे इतनी प्यारी अम्मा से मिलाया, इतने अच्छे समाज से जुड़ाया, तो बेहद खुशी हुई।
तो हम सब ने मीटिंग ली, इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए फिर हमने इसका नियोजन किया कि हर कोई हर काम कर रहा है। बहुत सी संस्था है, मैं किसी को गलत नहीं कहता हूँ, बहुत सी संस्था एजुकेशन हर चीज़ पे हर इस पे काम करती हैं, लेकिन हमने पूरे एशिया खंड में कुछ यूनिक करने का सोचा और हमने कुछ यूनिक किया। जैसे अम्मा ने बताया 1 साल से हम सोच रहे थे, तो हम यही सोच रहे थे कि हम कितने दिन तक ख्वाहिश फाउंडेशन को प्रिपेयर कर सकते। तो हमने पूरा प्लान किया साल भर में और उसके बाद हमने 6 सितंबर 2022 को ख्वाहिश फाउंडेशन की ओपनिंग की। माननीय श्री नार्वेकर सर जी जो हमारे जिला अधिकारी हैं और रायगढ़ जिला अधिकारी न्यायाधीश, तो उनके हाथों से और हमारे बाकी जो बड़े समाज कल्याण के अधिकारी जो भी आए थे हमारे गेस्ट, उनके साथ साथ हमारी अम्मा और हमारे अम्मा की एक बड़ी अम्मा है, उनके आशीर्वाद से हमने इसका 6 सितंबर 2022 को ओपनिंग किया। उस दिन से आज तक हमारी थाली बंद नहीं हुई और हम जनता से, ऊपर वाले से यही दरखास्त करते हैं, आप सभी से यही दरखास्त करते हैं कि आप भी इसमें योगदान करें, आप भी सहभागी बने। सारा पुण्य हम नहीं कमाएंगे, आप भी थोड़ा कमाइए। आंटी, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हो? शेख, मैं रुक्मणी हॉस्पिटल में काम करती हूँ। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे 10 रुपए में खाना? बहुत अच्छी बात है, जो भी कर रहा है उसको अच्छा रखेगा, उसकी कमा में रोजी देगा, बरकत देगा और सब गरीब को दुआ करेगा और हमारी भी दुआ है। तो अभी ये जो आंटी है मुमताज, इनका नाम है, अभी इन्होंने कूपन दिया है अम्मा जी के। देखो आप देख सकते हैं अम्मा जी लेके डब्बा बैठे, उनमें कूपन रखे और अब ये खाना खाने के लिए जा रहे हैं। तो समीर जी, आप जरा, आपका जो ख्वाहिश फाउंडेशन है, तो ये आपके दिमाग में कहाँ से आया कि इस फाउंडेशन का नाम ख्वाहिश फाउंडेशन रखा जाए? हमारी ख्वाहिश थी कि हम हर किसी की ख्वाहिश पूरी करें, खाने की, और कोई भूखा ना रहे। उसी तरह हमारे अम्मा जी ने एक बेबी अडॉप्ट किए हैं। उनकी ख्वाहिश थी, उन्होंने ख्वाजा पिया के सरकार के दर पे धागा मारना, मन्नत की कि किसी से बच्चे अडॉप्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने जब अडॉप्ट करने का सोचे तो एक दिली तमन्ना ये बनाए, उनकी ख्वाहिश ये थी कि उनको लड़की हो, जो उनको बच्चे देने वाले हैं उनको लड़की ही दे। तो ऊपर वाले की करम से उन्हें जैसे उनकी ख्वाहिश थी अम्मा की ख्वाहिश पूरी होती गई, उसी तरह से अम्मा की जिस तरह ख्वाहिश पूरी हो रही है, हमने वो बच्ची आज 14 महीने की है। अम्मा ने 1 दिन की थी जब अडॉप्ट किए थे, आज उसको 14 महीने की है हमारे अम्मा ने, और उसी का नाम रखे ख्वाहिश। और आज उसी ख्वाहिश से हम ख्वाहिश फाउंडेशन चला रहे हैं। ख्वाहिश फाउंडेशन के माध्यम से हम हर किसी के खाने की ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे फाउंडेशन का नाम ख्वाहिश फाउंडेशन है। आइए अभी हम आपको बाहर की भी नजारा दिखाते हैं, किस तरीके से भीड़ उमड़ी पड़ी है। थोड़ा पीछे तो हट जाओ, बोले तो भी वो वहीं खड़े रहते हो भैया। खाना खाने का टाइमिंग भी आपको बता देते हैं। समीर जी, आपने खाना खाने का टाइमिंग नहीं बताया, सुबह नाश्ते का टाइमिंग नहीं बताया। हमारे सवेरे नाश्ते का टाइमिंग है 7 से 10, जो 1 रुपए में नाश्ता है, और खाने का टाइम है हमारा 12:30 से 4 बजे तक, क्योंकि 12, 12:30 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक भी लोग आते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि 4 बजे के बाद भी कुछ लोग आते हैं। तो हमारा मैनेजमेंट, हमारी अम्मा जी का कहना है कि कोई भूखा ना जा पाए, तो हमारे जो कुक है थके होते हैं, हमारी पूरी टीम थकी होती है, फिर भी वो अगर कोई आते हैं 4-5 बंदे एक साथ, तो हमारी टीम उनको खाना बनाकर खिलाती है और पूरी टीम मेहनत कर रही है। आपने जिस तरह से देखा, हमारी पूरी टीम को खाना खाने के लिए 4 से 5 बज जाते हैं, और सुबह 6 बजे से सबका हार्डवर्क स्टार्ट हो जाता है। फिर उनको इस तरह से इनका हार्डवर्क है, और हम इस तरह से। आपने कहा कि कंप्यूटर क्लासेस भी शुरू हो चुकी है, तो आपने ये फ्री में रखा है या उसका भी कोई कितना पैसा लिया जाता है? देखिए, हमारा कहना ये है कि हमने कंप्यूटर क्लासेस अगर हम बेसिक कहीं कर रहे हैं तो पर मंथ 1000 रुपीज़ का पे आउट करना पड़ता है। 1000 रुपये हर महीने कहीं पे फीस है। तो हम ये 1000 रुपये किसी से नहीं ले रहे हैं, और किसी का सेल्फ रिस्पेक्ट कम नहीं होना चाहिए। कोई ये नहीं समझना चाहिए कि किन्नर हमने और ये जो 10 रुपया और 1 रुपया रखा है, बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि 10 रुपया ले रहे, फ्री में भी खिला सकते। जी हाँ, हमारी अम्मा और हमारी किन्नर सिस्टरों के पास इतनी ताकत है, और हमारी टीम के पास, कि हम फ्री में भी खिला सकते हैं। लेकिन बहुत से लोगों का कहना ये होता है ना कि भीख दे रहे हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि ये किन्नर हिजड़ा भीख मांगता है, तो उस तरह से हम किसी दूसरे को फील ना कराएं। हमारी सिस्टर को कहना है कि लोग हमें जो दर्जा दे रहे, जो हमें फील करवा रहे, हम किसी को फील नहीं करवाते हुए हमने 1 रुपया रखा है नाश्ते का, 10 रुपया रखा है पेट भर खाने का, जो हमारी थाली का नाम है गरीब थाली,
और हमने कंप्यूटर एजुकेशन के लिए आपने जैसे पूछा फ्री ऑफ एजुकेशन है, 3 मंथ का बेसिक कोर्स रखे हैं और इसमें हम एक एडमिशन फॉर्म भर रहे हैं। जो एडमिशन फॉर्म है वो 201 तो हमारे साथ और भी एक पुरुष जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आप क्या कहना चाहोगे? मैं कहना यही चाहूँगा कि हमारे समाज में हाँ हम लोग जो है शिक्षित है, कुछ अशिक्षित है, सब कुछ है, लेकिन उन लोग क्या सोचते हैं कि हाँ किन्नर लोगों को क्या रहता है, हाँ बस इनको भीख मांगना रहता है या इसी पैसे मांगना ही हो। ये जो टेंडेंसी है, ये टेंडेंसी अभी बदल करना चाहिए। अम्मा जी ने ये दिखा दिया है कि हम लोग सिर्फ आपसे पैसा नहीं लेते, ये पैसे का हम लोग सदुपयोग करते हैं। जबकि यहाँ पे मैं देखा हूँ मैं, हाँ अभी मैं चाहूँ तो मैं होटल में 500 के 1000 रुपये खाना खा सकता हूँ, लेकिन 10 रुपये खाना, हाँ 10 रुपये खाने में मेरे को इतना सुकून मिला। और जो 5 स्टार मतलब जैसे 1000 रुपया, 2000 रुपए के खाने में आपको नहीं मिला? नहीं मिला, नहीं मिलता है, लेकिन उससे ज्यादा मेरे को उससे ज्यादा सुकून मेरे को यहाँ पे मिला। क्योंकि क्यों कि हम लोग एक किन्नर लोग को क्या बोलते हैं, चलो जाना चाहिए, ऐसा है ये हम लोग जो टेंडेंसी है। अभी जितना भी लोग यहाँ पे खाना खाते हैं तो इन्होंने ये सोचना मांगता है कि भाई इन लोगों को अपन अवॉइड नहीं करना चाहिए, जबकि इन्हें भी अपने से इनको एक इज्जत दी जाए, इज्जत देना चाहिए। समाज में इनको भी कुछ इज्जत चाहिए। ये लोग बाकी जैसे ये नहीं, हाँ इनको भी अपने समाज में आप मिलके लाना मुद्दा है। जबकि अंकल जी का साफ ये कहना है कि जिस तरीके से हमें इज्जत दी जाती है, इसी तरह किन्नर बहनों को भी समाज में इज्जत दी जाए, उन्हें एक रिस्पेक्ट दिया जाए, क्योंकि ये भी हम जैसे ही दिखते हैं, कोई हमसे अलग नहीं दिखाई देता है। तो समीर जी अब हमें कुछ बताना चाहते हैं कि स्कूल के बच्चे भी यहाँ पे आ रहे हैं खाना खाने के लिए, तो आइए हम दिखा देते हैं पहले आपको। यहाँ देखिए स्कूल के बच्चे भी आ रहे हैं खाना खाने को। बेटा आप लोग का नाम क्या है, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? जोशीबाग कल्याण में पढ़ते हैं। आप यहाँ पे पहली बार आए हो? नहीं, दूसरी बार, कल आया था मैं। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे खाना खाने? मम्मी अच्छा टिफिन देते हैं नहीं देते, और यहाँ पे आके आप पेट भर खाना खा रहे हो, आपके मम्मी वगैरह को पता है? हाँ। तो कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा लग रहा है। तो स्कूल के बच्चे तक यहाँ पे आते हैं खाना खाने के लिए। ख्वाहिश फाउंडेशन ने आज बहुत नाम कमा लिया है, बहुत उच्च दर्जे पे है। हम जितनी भी तारीफ करें ख्वाहिश फाउंडेशन की बहुत कम है। तो आइए समीर जी और भी कुछ बात करना चाहेंगे, तो चलिए आप बात करते हैं। समीर जी आप और क्या कहना चाहोगे? आप कंप्यूटर क्लासेस के बारे में कुछ जानकारी दे रहे थे, उसके बारे में आप कंप्यूटर क्लासेस का जो है हमारे बेसिक कोर्सेस हैं, और हमने बाकी अदरवाइज भी कोर्सेज की जो पहले बेसिक होने के बाद MSc IT टैली इस तरह के फोटोग्राफी, इन सब सारे कोर्स आज की डेट में फोटोग्राफी की कोर्स के जो बहुत ज़्यादा चार्जेस है। और आज का जो ट्रेंड चल रहा है हमारी यंग जनरेशन में, वो फोटोग्राफी ऑलमोस्ट 80% लोग चाहते हैं कि फोटोग्राफी। तो हम इन सब कोर्स का भी जो स्किल इंडिया से जो कोर्सेस आते हैं, जो स्किल इंडिया के पे आउट रहेंगे, जैसे अभी आप 25,000 अगर आप फोटोग्राफी का पे कर रहे हो ऑलमोस्ट राउंड फिगर, तो हमारे जो स्किल इंडिया से जो कोर्स की अमाउंट होगी वो अमाउंट भी हमारी ख्वाहिश पे करेंगे। तो ये सिर्फ अपने कल्याण के ही बच्चे पर कोर्स के लिए आएंगे या बाहर के भी अगर में भी आते हैं, जैसे थाने से कहीं से भी, तो क्या उनको भी आप एडमिशन करोगे? हमारा सिर्फ निवेदन ये है पूरी जनता से, पूरे महाराष्ट्र से, पूरे इंडिया से, पूरे वर्ल्ड से, जो यहाँ पे आएगा उनका तहे दिल से वेलकम किया जाएगा। ये ख्वाहिश फाउंडेशन है, ये ख्वाहिश फाउंडेशन चलाने वाले हमारे सिस्टर्स हैं जो सबका रिस्पेक्ट करते हैं, और कल्याण, थाना, डोंबिवली, ठाकुरली, जिनको यहाँ पे आ सकते हैं वो यहाँ आएगा। और हमारी कोशिश भी ये है कि अगर कहीं पे स्लम एरिया है, जैसे चौल वगैरह रहती है या कुछ रहता है, अगर वहाँ के कोई लोग आगे बढ़कर हमें प्रोत्साहन दिखाएंगे कि सर जी हमारे पास यहाँ पे ये लोकेटेड एरिया है, यहाँ पे हमारे पास ये रूम है, हमारे पास गाला है, आप यहाँ पे क्लास स्टार्ट कीजिए, हमारे पास 50 बच्चे हैं, तो हमारी पूरी कोशिश है उनके साथ मिलके वहाँ के नगर सेवक से दरखास्त करके, और हम हमारी ख्वाहिश फाउंडेशन का एजुकेशन के कंप्यूटर क्लासेस के जो ब्रांचेस हैं वो बढ़ाएंगे। समीर जी आपसे एक लास्ट सवाल करना चाहूंगी, हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या अपील करोगे और क्या संदेश देना चाहोगे? आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप लोगों का थैंक्स कहना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पे आए, आपका अनमोल वक्त हमारे लिए दिया।
जिस तरह से हमारी सारी मीडिया का थैंक्स कहना चाहूँगा और सारे सोशल नेटवर्क वर्किंग का करना चाहूँगा और हमारे वर्ल्ड फेमस लॉलीपॉप जी का थैंक्स कहना चाहूँगा कि वो आए थे, उन्होंने ओपनिंग के टाइम पे, और हमेशा उनको मैंने देखा है कि वो चिकन मटन नॉनवेज ही खाते, लेकिन वो हमारी वेज थाली खा करके और हमारे वेज थाली की जो उन्होंने तारीफ दिल से की, उसके लिए मैं बहुत बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ। और सारी मीडिया का और आपके चैनल पुलिस महानगर न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं सबसे यही अपील करना चाहूँगा कि ये ख्वाहिश फाउंडेशन कल्याण में स्थित रेलवे स्टेशन के पास रुक्मिणीबाई हॉस्पिटल है, यहाँ पर ये स्थित किया गया है ख्वाहिश फाउंडेशन, जहाँ पे 1 रुपये में नाश्ता 10 रुपये में गरीब थाली चलती है, जहाँ पेट भर खाना दिया जाता है। जिसे भी अपना योगदान देना है वो धान्य के स्वरूप में, अनाज के स्वरूप में हमारे ख्वाहिश फाउंडेशन में आकर दे सकता है। और सबसे पहले आप अगर धान अनाज जो भी देना चाहते हैं, उससे पहले आप हमारे यहाँ विजिट करें, विजिट करके हमारा मैनेजमेंट, हमारी टीम जो हम मीडिया में दिखा रहे उस तरह से है या नहीं, इसको वेरीफाई करें, इसके बाद में हमें डोनेशन दें जो देना चाहते हैं। तो आपने सुना समीर जी की पूरी बातें। आपको बता दे अभी खाने का वक्त हो रहा है, इसके लिए सब अपने स्टाफ को लेके किन्नर बहनें बिजी है और पब्लिक को खाना खिलाने में मौजूद है। अभी इस वक्त हम ज्यादा बात नहीं कर पा रहे, इसके लिए हम समीर जी से ही बात कर रहे हैं। समीर जी पूरा यहाँ पे खाना भी खिला रहे हैं और हमारे साथ बात भी कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमने यहाँ पे आके न्यूज़ कवरेज किया। किन्नर को जिस तरीके से हमारे समाज में गिरा के बात की जाती है, इनका कहना है और पब्लिक का भी कहना है कि उन्हें भी हमारे समाज की तरह इनको भी दर्जा दिया जाए, ना कि इनको गलत कहे, ना तो इनको गाली दे और ना ही इनसे कोई गलत या बदतमीजी से बातें करे। और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, हमारे समाज के लिए, हिंदुस्तान के लिए, कि आज किन्नर समाज ने बढ़कर आगे होकर ख्वाहिश फाउंडेशन लॉन्च किया और गरीब थाली और सुबह का नाश्ता 1 रुपए में देते हैं। आपने देखा, आपने कई फाउंडेशन देखा होगा, लेकिन इस फाउंडेशन को देख के आप भी खुश हो जाओगे। एक बार आप यहाँ पे आइए और देखिए कि किस तरीके से मैनेजमेंट की जाए। आपको हमने रसोई घर भी दिखाई और यहाँ का मैनेजमेंट भी दिखाया गया। तो यहाँ पे जो समीर जी ने कहा है कि अगर आपके लिए आप खुशी से 1 मुट्ठी भर चावल भी देते हैं, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और गरीबों को उसमें खिला भी देंगे। तो कल्याण से कैमरामैन हुसैन के साथ मैं सबिया हुसैन शेख।